कि इतना ज़्यादा एटम बॉम्ब ने हमें सिक्योर नहीं किया है जितना कि हमें उसकी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। वो दिखाना है या सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं, हमने वो सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं और उसी की वजह से आज पाकिस्तान और भारत में जंग नहीं हो रही। अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो यकीन करें कि ये जो एक स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस होना था, ये इसने भारत का जो कॉन्फिडेंस था वो आसमान पे छू रहा था। दोस्तों 28 मई 1998 का वह दिन था जब पाकिस्तान ने पहली बार खुलेआम परमाणु बम का परीक्षण किया था। और दोस्तों परमाणु बम बनाने वाला पाकिस्तान दुनिया का 7वां देश बन गया था। दोस्तों जब से लेकर आज तक पाकिस्तान का दुनिया में केवल एक ही कारनामा है, वो है परमाणु बम बनाने का। यही कारण है कि हर बात पर पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम गिराने की बात करता है। यहाँ तक कि वहाँ के मंत्री तो पाव पाव भर के परमाणु बम गिराने की बात भारत पर करते हैं, जो कि उनकी मेंटलिटी को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में पाकिस्तान के कई समझदार जर्नलिस्ट यह क्वेश्चन उठाने लगे हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने के अलावा दुनिया में ऐसा और क्या काम किया जिसके कारण पाकिस्तान को दुनिया अच्छे कामों के लिए याद रखे। साथ ही दोस्तों पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट का तो यह भी मानना है कि परमाणु बम बनाने के बाद उनकी सिक्योरिटी में ही पाकिस्तान के कई मिलियंस डॉलर लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर कमर चीमा जैसे जर्नलिस्ट का यह भी मानना है कि पाकिस्तान के परमाणु बम बनाने के कारण ही भारत और पाकिस्तान के बीच 1998 के बाद कोई मेजर फाइट नहीं हुई है और पाकिस्तान के परमाणु बम बनाने के कारण ही भारत ने पाकिस्तान पर वॉर एंगेज नहीं की है। चलिए दोस्तों यह वीडियो देखते हैं। और मुझे याद है वो एल के अडवाणी और बहुत सारे और जो इंडिया के वो लोग थे, वो कहा करते थे जी अब तो कोई बात ही नहीं है, पाकिस्तान को हम जो है ना वो खित्ते का बैलेंस बदल गया है, अब तो हम ये करेंगे वो करेंगे और पाकिस्तान को थोड़ा सा है ना अपनी वो अपनी लिमिटेशंस में रहना चाहिए। लेकिन फिर जैसे हमने टेस्ट किए तो उनकी भी जाग बैठ गई। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो हमारे दे आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट एंड सिक्योरिटी एंड वी जस्ट कांट टॉक ऑन, इसके ऊपर तो कोई बात भी नहीं हो सकती। अमेरिका ने भी बड़ी कोशिश की, वो तो ये भी सोचता था कि किसी तरीके पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ले लिए जाएं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं उन पे कोई हमला कर दे। इंडिया इसराइल भी चाहता था, वो एक और चीज है। लेकिन जब न्यूक्लियर वेपन्स बन जाएं तो फिर हम कहते हैं कि जी वॉर इज नो आउट ऑफ क्वेश्चन। अब हमने तो जंग रोकी है, हमने चलाने तो नहीं है, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की जाएगी, हमने भारत को डरा दिया है कि भाई अगर कोशिश करोगे तो ए फिर जो पटाखे फुटके ना चला दें। लेकिन सर देखिए मेरी आवाज क्यों हो रही है? अच्छा चीमा साहब मैं आपसे पूछ रही थी कि जो आप बांग्लादेश की बात कर रहे थे, जो आप बात कर रहे थे कि उनको अलग कर दिया गया भारत की तरफ से या जहां से भी कुछ हुआ, लेकिन उसमें बहुत से लोग आप बता चुके हैं हमारे चैनल्स पे आके भी और भारत के चैनल्स पे आके भी कि उसमें बहुत सारी गलती जो थी वो पाकिस्तान की अपनी थी कि किस तरह से उन्होंने वहां के लोगों के साथ सलूक रखा, किस तरह से उनसे बात की, किस तरह से उनका हक मारा। और ये और बात है कि ठीक है जब उन्हें जरूरत थी या वो था तो भारत ने उनका साथ दे दिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन शुरू तो हमने ही किया ना, अगर हम ये कमजोरी ना दिखाते तो वो ना अलग होते, ना किसी को मौका लगता कि वो उनका साथ दे और उनको अलग करवा दे। तो अपनी गलती भी हमें थोड़ी सी माननी चाहिए। लेकिन आप अभी भी ये समझते हैं कि अब इस साल पे जितने भी साल निकल गए हैं, इसमें अगर आप 1998 से उसको काउंट करें 23-24 साल में, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान मजबूत हुआ है या पाकिस्तान मजीद कमज़ोर हो गया है कि हमें इसकी हिफाजत करनी पड़ती है? और मेरा नहीं ख्याल कि ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो किसी भी मुल्क को मजबूती देते हैं, क्योंकि हम हर वक्त इसकी हिफाजत में लगे रहते हैं, हर वक्त हमें यही खतरा रहता है कोई ले लेगा। और भारत के साथ अगर आप मुकाबला करते हैं किसी भी चीज़ का, इकोनॉमी में या किसी चीज़ में, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो हमसे कहीं ज़्यादा बड़ा मुल्क है और उनके पास कई ज़्यादा हमसे ज़्यादा जो है वो सोर्सेज है, रिसोर्सेज वो अपना इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हमें उसी में रहना चाहिए जैसे बांग्लादेश रहता है। बांग्लादेश कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करता। आपको लगता है कैसा होना चाहिए? देखिए पहली जो बात आपने बांग्लादेश की, हर मुल्क के इंटरनल मामलात होते हैं कुछ न कुछ। हमारी तरफ से ज्यादतियां हुई, नहीं होनी चाहिए थी, बहुत बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था, लेकिन उस वक्त की लीडरशिप ना कर सकी। इसका क्या ये मतलब है कि दूसरा मुल्क जो है वो आपके मुल्क में घुस के जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को डेवलप करे?
क्या इसका ये भी तरीकाकार है? क्या आप किसी को असला बेचें, किसी को ट्रेनिंग दें, इसका ये मतलब होता है? आज अगर भारत में रेड कॉरिडोर है, वहां पे सारे के सारे जो नेक्सलाइट्स हैं वो उनको पाकिस्तान असला देना शुरू कर दे, बीच में जो है वो मिलिट्री सपोर्ट भेजे, तो क्या ये मुनासिब रहेगा? नहीं रहेगा। अगले दिन मैं देख रहा था कि भारत के फौजियों को, लॉ एनफोर्समेंट के लोगों को नेक्सलाइट रिहा कर रहे हैं, रिहा पकड़ लेते हैं वो फौजियों को। ठीक है, सो ये चीजें जो हैं ये ममालिक में होता है, और हमने वो टेक्निकली एक हिस्सा कहाँ दूसरा हिस्सा कहाँ मसाइल पैदा हो गए, हमारे अपने कसूर भी हैं, लेकिन किसी को तो नहीं हक पहुंचता एक सॉवरन मुल्क के अंदर इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करे। ये तो एक खुली किताब है, एक चीज। दूसरा, आप कहती हैं जनाब कि हम उनकी रखवाली कर रहे हैं। भाई, उनकी रखवाली करना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि सारा मुल्क ही भारत को दे बैठे, या एक जो मुल्क है वो ये कहे कि भाई अब तो जिनको हमने जो है वो जो जिस तरह मर्जी ट्रीट करे। देखिए, हमने एक चीज का फैसला किया है, और वो ये फैसला किया है कि हमने बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान की तरह नहीं रहना कि जब जिसका दिल करे इंडिया के यार ये बांग्लादेश में ये कर दो, ये जो है वो श्रीलंका में तमिल्स को जो है वो सपोर्ट करो, उस मुल्क में ये कर दो, इस मुल्क में वो कर दो। और अभी तो वो ये कहते हैं ना, आपने सुना होगा, इंडियंस ऑन बोर्ड है बीजेपी के लोग के, ये जो पूरा खित्ता है इसमें हमारा असर सूख होना चाहिए, पॉलिटिकली हम कंट्रोल चाहते हैं इस खित्ते का, हम बॉर्डर बदलना नहीं चाहते लेकिन हम पॉलिटिकली कंट्रोल चाहते हैं। तो अगर आप फैसला कर लें आरजू कि आप दिल्ली के कंट्रोल में रहना चाहती हैं कि आप इस्लामाबाद के कंट्रोल में रहना चाहती हैं, ये पाकिस्तान की अवाम ने फैसला किया कि हमने इस्लामाबाद के कंट्रोल में रहना है, हमने दिल्ली के कंट्रोल में नहीं रहना। और हम आज एक रिस्पॉन्सिबल ऑनरेबल मुल्क की हैसियत से चीजों को देख रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन बनाने और उसकी सिक्योरिटी पे इतना खर्चा नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हों, आपकी लीडरशिप ने गलत फैसले ना किए हों, मुल्क के हालात, इकोनॉमी चलती रहे, इंडस्ट्री चलती रहे, तो न्यूक्लियर वेपन रखना कोई उतना, हमें कितना पैसा लगा था न्यूक्लियर वेपन बनाने में? 4 मिलियन 5 मिलियन डॉलर लग गए होंगे, सॉरी 400-500 मिलियन डॉलर लग गया होगा, $1 बिलियन उस दौर में लग गया। उसकी क्या वैल्यू है? पॉइंट ये है कि उसके बदले में आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी कितनी बड़ी है। उसके बदले में अगर आपके पास ये पता हो कि यार आज इंडिया हमला कर देगा, आज इंडिया हमला करेगा, आज यहाँ पे होगा, तो भाई ये तो कोई बात नहीं। अभी देखें, अभी हमने उनको ऐसे जैसे कहते हैं फ्रिज चलाया ना, फ्रीजर चलाया, क्यों लगाया हुआ? उनको पता है भाई अगर जहाज बेचते हैं तो वो नीचे उतार लेते हैं। देखिए, ये तो फिर मजा तो आता है ना कि वो रात के अंधेरे में आए और हम दिन की रोशनी में मार गिराएं। मजा आता है कि नहीं आता? आरज़ू ये तो माने, ठीक है हम अमन के पसंद करने वाले लोग हैं, मैं भी अमन का खैर खा हूं, आप भी अमन पसंद है, लेकिन मजा तो आता है ना जब वो हमारे घर रात के अंधेरे में आए और दिन की रोशनी में जहाज नीचे उतार लें, और फिर वापस कैप्टन भी उनको दें, उनका पायलट भी उनको दें। मजा तो आता है इस चीज का कि नहीं आता कि इन्होंने साड़ी वायलेशन की थी तो असा इन्हों की पूरी दुनिया के सामने जो है ना तबीयत साफ कर दी। मजा आता है।